विषय पर आधारित है। यह कहानी बौद्ध सिद्धांतों, दृष्टांतों और लोक कथाओं के तत्वों। कहानी का शीर्षक, संतोष का महत्व। प्रस्तावना। प्राचीन भारत की बात है। मगध राज्य अपनी समृद्धि, ज्ञान और धर्म के लिए प्रसिद्ध था। उसी राज्य में एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। यह गांव अत्यंत संपन्न था, पर वहां के लोग संतोष से दूर, लालच और प्रतिस्पर्धा में डूबे हुए थे। बुद्ध ने वहीं एक अद्भुत कथा सुनाई जो संतोष का गहरा संदेश लिए हुए थी। भाग 1। गांव का लोभी व्यापारी। गांव में एक सेठ रहता था, नाम था विशाखा सेठ। वह बहुत अमीर था, किंतु कभी संतुष्ट नहीं होता। दिन रात धन कमाने के नए नए तरीके सोचता। उसका लक्ष्य था पूरे मगध में सबसे बड़ा व्यापारी बनना। उसका यह लोभ उसे न केवल मानसिक तनाव देता, बल्कि परिवार, मित्र और समाज से भी दूर करता जा रहा था। विशाखा का पुत्र अनुग्रह एक शांत चित्त, बुद्धिमान और धर्मप्रिय युवक था। वह अपने पिता की चिंता करता और कई बार कहता, पिताजी, संतोष सबसे बड़ा धन है। जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहें। पर सेठ क्रोधित होकर कहता, तू क्या जाने धन का मूल्य, संतोष गरीबों की मजबूरी है। भाग 2। बुद्ध का आगमन और गांव की हलचल। एक दिन यह समाचार फैला कि भगवान बुद्ध गांव में पधारे हैं। सारे गांव में उत्सव का वातावरण बन गया। लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। विशाखा सेठ ने भी सोचा, चलो देखें ये बुद्ध आखिर कहते क्या हैं। परंतु अनुग्रह तो पहले ही दिन से बुद्ध की सेवा में लग गया। बुद्ध ने गांववासियों को धर्म और संयम की बातें समझाईं। उन्होंने कहा, जो मनुष्य संतोष को जानता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। गांव के कुछ लोग प्रभावित हुए, पर विशाखा को यह बातें केवल ढकोसला लगीं। उसने तर्क किया, भगवान, यदि संतोष इतना महान होता तो राजा लोग महल क्यों बनवाते, व्यापारी व्यापार क्यों करते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विशाखा, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारी शंका का समाधान करेगी। भाग 3। राजा और संतोषी भिक्षु की कथा। बहुत समय पहले की बात है। कौशल देश के राजा प्रसेनजित को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि एक निर्धन भिक्षु जो कुछ भी नहीं रखता फिर भी अत्यंत आनंदित है। राजा चकित हुआ और उसने पूरे राज्य में ऐसे भिक्षु को खोजने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध भिक्षु संति को दरबार में लाया गया। वह फटे हाल वस्त्रों में था, पर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा ने पूछा, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। संति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, मेरे पास संतोष है, यही मेरी संपत्ति है। राजा चकित था। उसने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। स्वादिष्ट भोजन, कीमती वस्त्र और सोने चांदी से भरपूर कक्ष में विश्राम करने को कहा। लेकिन संति ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, इन सब की आवश्यकता मुझे नहीं। जो मन को तृप्त करे वही सच्चा सुख है। राजा ने तब समझा कि संतोष ही वह रत्न है जो राजमहल में नहीं, मन में वास करता है। भाग 4। विशाखा की परीक्षा। बुद्ध की कथा सुनकर गांव के सभी लोग मौन हो गए। विशाखा भी गंभीर हो गया, परंतु उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, एक कथा से क्या सिद्ध होता है? क्या आप मुझे सिद्ध कर सकते हैं कि संतोष ही जीवन की सर्वोत्तम अवस्था है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अवश्य। 7 दिन तक तुम मेरे पास रहो। 7वें दिन मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। विशाखा ने सहमति दी। भाग 5। 7 दिनों की साधना। इन 7 दिनों में बुद्ध ने विशाखा को केवल एक कार्य दिया। प्रतिदिन उसे एक कटोरे में गांव के घरों से भीख मांग कर लानी थी, पर शर्त यह थी कि वह केवल उन घरों से भीख मांगे जहां कोई दुखी न हो। पहले दिन विशाखा निकला, पर हर घर में किसी न किसी प्रकार का दुख मिला। कहीं बीमारी, कहीं गरीबी, कहीं पारिवारिक कलह। 7 दिनों तक वह खोजता रहा, पर एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख न हो। 7वें दिन वह बुद्ध के पास लौटकर बोला, भगवान, मैंने सारे गांव में प्रयास किया, कोई भी घर ऐसा नहीं जहां दुख न हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो अब समझे विशाखा, जब संसार में दुख सर्वव्याप्त है, तब केवल धन, पद, यश से कोई सुखी नहीं हो सकता। केवल संतोष ही वह दीपक है जो इस अंधकार को मिटा सकता है।
भागझम, आत्मबोध और परिवर्तन, यह शब्द विशाखा के हृदय को छू गए। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी अशांति का कारण उसकी असंतोष की अग्नि थी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने जीवन भर जिस धन को सुख का स्रोत समझा वह ही मेरे दुख का कारण निकला। अब मैं आपके शिष्य बनकर संतोष का मार्ग अपनाना चाहता हूँ। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, जब मनुष्य भीतर से तृप्त होता है तभी वह सच्चा आनंद प्राप्त करता है। भाग 7। गांव में संतोष का संचार। विशाखा अब एक परिवर्तित व्यक्ति था। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी लाई, गरीबों की सहायता शुरू की और संतोषी जीवन जीने लगा। उसका पुत्र अनुग्रह, जो पहले ही संतोष के मार्ग पर था, अब अपने पिता के साथ मिलकर गांव में संयम और शांति का प्रचार करने लगा। गांव के लोग भी प्रभावित हुए। अब प्रतियोगिता की जगह सहयोग ने ले ली। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। बुद्ध ने जब गांव को विदा दी तो वहां केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि संतोष भी था। उपसंहार। बुद्ध ने कहा था, संतोष परमं धनम, अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा धन है। धन, यश और पद क्षणिक हैं, पर यदि मन शांत नहीं तो ये सब निरर्थक हैं। जो व्यक्ति अपने वर्तमान में संतुष्ट रहता है वही सच्चा ज्ञानी है।